अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, वेलकम टू स्मी टॉक्स। आई होप कि आप लोगों ने जो 3 लेक्चर्स लिए हैं इससे पहले वाले, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे। यार, एक बात का मुझे आप लोगों से गिला है। मैंने आप लोगों से बोला था कि अगर आपको थर्ड लेक्चर की समझ लगी है तो सब लोग कमेंट्स में बताएं कि यार कैसा रहा थर्ड लेक्चर, क्योंकि वो आप लोगों का प्रैक्टिकल वे के अंदर फर्स्ट लेक्चर था। ठीक है, तो आप लोगों में से जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोगों को आई बटन के अंदर मैं लिंक दे देता हूँ। उधर से आप लोग फर्स्ट लेक्चर देख सकते हो, उधर से सीरीज को स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइज, आई होप कि आप लोगों के लिए हमारा जो रीसेंट लेक्चर था वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। काफ़ी सारी चीज़ें नई सीखने को मिली होंगी, काफ़ी सारी चीज़ों का पता लगा होगा जिनका बिल्कुल भी नहीं था पता। तो आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर के दौरान हम जो पहले वाले लेक्चर थे उनमें मैंने एक्चुअली आप लोगों को बेसिक्स बताई हैं, ताकि आप लोगों को यार पता हो कि आप लोग कर क्या रहे हो, आप करने क्या वाले हो, किन चीज़ों से आप लोगों का वास्ता पड़ने वाला है। बिकॉज लोग सिखा देते हैं ये ऐसे करना है, इधर जाके ये कॉपी पेस्ट करना है, ये करना है, ये करना है। तो यार ऐसे चीज़ें सेंस मेक नहीं करती। ऐसे जो बंदा काम कर रहा होता है ना, वो वहीं का होकर रह जाता है, वो कुछ आगे की चीज़ नहीं सोच सकता। ठीक है, तो डेट इज़ वाई मैंने आप लोगों के साथ बेसिक्स भी शेयर की। और अब मैं फोर्थ लेक्चर के अंदर हमारा जो टॉपिक होने वाला है, डैट विल बी के कौन सी वेबसाइट्स ऐसी हैं, उन वेबसाइट्स को फाइंड कैसे किया जाए कि जिनसे हमने प्राइस लेनी है और आगे अपने क्लाइंट को देनी है। ठीक है, ये वेबसाइट्स कोई ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ वेबसाइट्स होती हैं मार्केट की वेबसाइट्स जो बनी होती हैं, जिन पे हर कोई लिंक लगाना चाहता है। कुछ वेबसाइट्स होती हैं लाइक दे आर अननोन। ठीक है, तो वैसे वो अच्छी होती हैं हर लिहाज से। आज हम ये भी देखेंगे कि आपकी जो वेबसाइट होती है वो, मतलब उसकी उसको चेक कैसे किया जाता है। एक वेबसाइट को उसकी वर्थ कैसे चेक की जाती है कि आया कि ये वेबसाइट कैसी है, ये हमें कैसे पता चलता है, किन मैट्रिसेस को देखकर ये चीज़ हम पता चलाते हैं। तो जी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर फोर्थ लेक्चर। तो चलते हैं जी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अच्छा जी, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि एक वेबसाइट को कैसे चेक किया जाता है। यानी कि एक वेबसाइट की क्वालिटी को, कि वो वेबसाइट कैसी है। जैसे आप लोग एक गाड़ी लेते हो, ठीक है, आप लोग उसके सीसी का पता करते हो कि इसके सीसी कितने हैं, ये इसकी माइलेज कितनी है, इसका मतलब इंजन कैसा है, और ये वो इस तरह की चीज़ें आप लोग देखते हो। हमने क्या पता चलाना है, हमने पता चलाना है कि क्या वो वेबसाइट हमारे क्लाइंट के लिए ठीक रहेगी या नहीं। यानी कि एक स्टैंडर्ड होता है, एक क्वालिटी है, ठीक है, वेबसाइट्स की जो, यानी कि उस स्टैंडर्ड के ऊपर जो भी वेबसाइट्स पूरा उतरती हैं, हमने सिर्फ उनसे कांटेक्ट करना है। एम ही हमने हर वेबसाइट वाले से नहीं, बंदे से करी जाना है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ एक्सटेंशंस चाहिए होती हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस ये करना चाहूँगा कि वो मैट्रिसेस क्या है। यानी कि एक वेबसाइट को चेक करने के लिए जो मैट्रिसेस होते हैं, वो क्या चीज़ें हैं जो लोग देखते हैं। सबसे पहला है जी, डोमेन अथॉरिटी। ठीक है, हर चीज़ को डिस्कस करूँगा। द सेकेंड वन इज़ द वेबसाइट्स ट्रैफिक। यानी कि कितने लोग एक महीने के अंदर उस वेबसाइट को विज़िट कर रहे हैं। द थर्ड वन इज़ रेफरिंग डोमेन्स एंड द फोर्थ वन इज़ बैकलिंक्स। हर चीज़ को डिस्कस करते हैं जी। इनमें से सबसे पहले आप देखो कि डोमेन अथॉरिटी क्या होती है। ठीक है, डोमेन अथॉरिटी यानी कि मैं आप लोगों को अगर एक जस्ट अ क्विक एग्जांपल देकर समझाना चाहूँ, तो आप लोग अगर किसी सरकारी दफ्तर में अपना काम करवाने जाते हो, तो आप लोगों का काम, आप लोगों को लाइन में लगना पड़ता है, आप लोगों का काम बड़ा देर से होता है। ठीक है, अगर कोई एमएनए या एमपीए उठकर चला जाता है उस दफ्तर के अंदर काम करने, वही काम उसको पड़ जाता है, तो उस बंदे का काम जल्दी कर दिया जाता है, बिकॉज़ वो उसकी अथॉरिटी ज़्यादा है आप लोगों से। ठीक है, सो डोमेन अथॉरिटी 100 में से काउंट की जाती है। यानी कि 100 में से जितनी ज़्यादा होगी किसी भी वेबसाइट की, उतनी वो वेबसाइट अच्छी होगी। ठीक है, तो डोमेन अथॉरिटी के ही दो नाम आ गए हैं, डीए और डीआर। जो डीए है वो स्टैंड फॉर डोमेन अथॉरिटी, और डीआर जो है वो डोमेन रेटिंग। दोनों का काम सेम ही है, दोनों चीज़ें सेम ही हैं। ठीक है, ऐसे है कि मोज एक आपका टूल है जिसने डोमेन अथॉरिटी को डीए का नाम दिया है, और जो ए एच आर ई एफ एस है, ए एच आर एफ्स, इन्होंने
DR का नाम दिया है, लेकिन चीज़ ये डोमेन अथॉरिटी ही है, दोनों डोमेन अथॉरिटी ही हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि इन वेबसाइट्स ने बैकलिंकिंग कराने के बाद डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज़ की होती है जिन वेबसाइट्स को हमने ढूंढना है, ठीक है। मतलब ये है कि अच्छी डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट्स को हम ढूंढेंगे। अच्छा, दूसरी बात, ट्रैफिक, द नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग दैट वेबसाइट इन अ मंथ, ठीक है। एक मंथ के अंदर उस वेबसाइट को कितने लोगों ने विज़िट किया, सो उस बेस पर भी हम देखेंगे, वेबसाइट्स को फिल्टर करेंगे। रेफरिंग डोमेन्स, यानी कि कितनी वेबसाइट्स के साथ हमारी वेबसाइट लिंक्ड है, यानी कि कितनी वेबसाइट्स के साथ हमारी वेबसाइट लिंक से मुराद ये है कि कितनी वेबसाइट्स गूगल के ऊपर हमारी वेबसाइट को रेफ़र कर रही हैं। ये भी एक टर्म है, ये आगे जाके इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। आप अगर किसी भी वेबसाइट को, इसकी मैं आपको ऐसे एग्जांपल दूंगा कि किसी भी वेबसाइट के ऊपर अगर आप गेस्ट पोस्ट लगाते हो ना, तो आपकी एक रेफरिंग डोमेन बढ़ जाती है, ठीक है। रेफरिंग डोमेन एक बढ़ती है और बैकलिंक भी एक बढ़ेगा अगर उस गेस्ट पोस्ट के अंदर एक लिंक होगा। आप एक गेस्ट पोस्ट के अंदर ज़्यादा लिंक्स भी दे सकते हो, जितने चाहो उतने लिंक्स दे सकते हो। तो फिर इस तरह से ये होता है कि रेफरिंग डोमेन एक ही रहेगी और बैकलिंक्स जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, यानी कि बैकलिंक्स आप एक वेबसाइट से जितने चाहो उतने ले सकते हो। फ़र्ज़ कर लो कि आप किसी एक वेबसाइट यानी कि समीट.com पे आप लोग गेस्ट पोस्ट लगाते हो। आपकी पोस्ट के अंदर आप एक लिंक लगा के देते हो, आगे जाके आपको पता चलेगा कि लिंक कैसे देना है, ठीक है। तो आपकी रेफरिंग डोमेन एक बढ़ गई, यानी कि रेफरिंग डोमेन से मुराद ये होता है कि एक वेबसाइट आपकी वेबसाइट के साथ लिंक हो गई, ठीक है। एक लिंक के साथ भी वेबसाइट लिंक हो जाएगी, लेकिन बैकलिंक्स आप ज़्यादा लगा सकते हो। ऐसे भी हो सकता है कि समीट.com के साथ आपकी वेबसाइट के ज़्यादा लिंक्स लगे हों, यानी कि समीट.com पे आप 10 गेस्ट पोस्ट कर दो, ठीक है। तो इस तरह से बैकलिंक्स ज़्यादा हो सकते हैं एक वेबसाइट से, लेकिन रेफरिंग डोमेन एक ही रहेगी उस वेबसाइट के अकॉर्डिंगली। अच्छा, मैंने इधर भी लिखा है कि एक वेबसाइट के 10 बैकलिंक्स हो सकते हैं किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर। तो अच्छा जी, अगली बात आ गई हमारी एक्सटेंशंस, ठीक है। एक्सटेंशंस जो हैं, कौन कौन सी एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है आप लोगों ने। सबसे पहले तो है जी मोज़बार, ठीक है। उसके बाद है एसईओ क्विक। ये दो एक्सटेंशन आप लोग इंस्टॉल करोगे, इनके थ्रू आप लोगों को किसी भी वेबसाइट की मैट्रिसेस देखने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। उसके बाद एक एक्स्ट्रा एक्सटेंशन आपको ऐड करवाऊंगा, बल्क यूआरएल ओपनर। इसका यूज़ अभी नहीं करेंगे हम, लेकिन आगे जाके करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ डाउनलोड मोज़बार। फर्स्ट लिंक पे मैंने क्लिक किया, डाउनलोड कर लूँगा इसको। डाउनलोड यहाँ से, यहाँ पर आप लोगों को ऐड टू क्रोम ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद आप कोई भी वेबसाइट खोलोगे तो आप लोगों को उस वेबसाइट का डीए नज़र आएगा। यहाँ पर आप लोगों को उस वेबसाइट का डीए, मैंने आप लोगों को, अगर आप लोग लेक्चर में पीछे जाओ तो आप लोगों को बताया है कि moz.com है जो डोमेन अथॉरिटी को डीए कहता है, ठीक है। तो डीए हमें मोज शो करवा देगा। उसके बाद अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो भी देख लेते हैं जी, डाउनलोड एसईओ क्वेक। एसईओ क्वेक जो एक्सटेंशन है जी, एसईओ क्वेक आप लोगों को यहाँ, इसको भी यहाँ से आपने ऐड टू क्रोम करना है। एसईओ क्वेक को जब आप क्रोम में ऐड कर लोगे तो किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाके उसे इनेबल करोगे तो आप लोगों को उसकी ट्रैफिक वगैरह और इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिसेस दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद अच्छा जी, एक्सटेंशन तो इंस्टॉल करवा दिए। अब वैसे मैं आप लोगों को सीधे लफ्ज़ों में बता देता हूँ कि कौन सी एक्सटेंशन कौन सी चीज़ के लिए यूज़ करने वाले हैं और क्या क्या चीज़ हम एक्स्ट्रा इंटरनेट से देखेंगे, ठीक है। तो जी 4 मैट्रिसेस हैं, 5 मैट्रिसेस हैं, डीए, डीआर, ट्रैफिक, बैकलिंक्स और रेफरिंग डोमेन्स, ठीक है। डीए और डीआर सेम चीज़ है, लेकिन दो अलग-अलग कंपनीज़ ने दो अलग-अलग नाम दिए हैं इनको। डीए है मोज़बार का और डीआर है AHREFs का, ठीक है, AHRFs का डीआर है। अच्छा, ये अगर हमने डीआर चेक करना है तो हम वैसे ही सिंपली इंटरनेट पे लिखेंगे, गूगल पे लिखेंगे डीआर चेकर। तो फर्स्ट वाली वेबसाइट कोई AHRFs को मैं खोलूँगा,
यहाँ पर मैं कोई भी वेबसाइट का यूआरएल दे देता हूँ उसका डीआर चेक करने के लिए। इसका मैं नेम इंसर्ट किया और चेक की इसकी अथॉरिटी, तो जी DR0 शो करवा रहा है। ठीक है, DR के लिए गूगल के ऊपर हमें DR चेकर लिखना पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट आप ahrefs.com पे जाकर DR को चेक कर सकते हो। बाद में जी आ गई बात ट्रैफिक की। ट्रैफिक हम फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे चेक कर सकते हैं? ट्रैफिक के लिए SEO को एक जो मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड करवाई है, SEO को एक एक्सटेंशन के थ्रू आप ट्रैफिक को चेक कर सकते हो। उसके बाद बैकलिंक्स आ गए। बैकलिंक्स Ahref भी आपको शो करवा देगा और आप लोगों को SEO को एक भी शो करवा देगा। ठीक है, Ahref DR चेकर पे आप लोगों ने अगर नोट नहीं किया तो आप लोग देख सकते हो कि मैं अगेन उसी वेबसाइट को अगर चेक करूं तो DR के साथ साथ मुझे यहाँ पर बैकलिंक्स भी दिखा रहा है, उसके साथ मुझे लिंकिंग डोमेन्स यानी कि रेफरिंग डोमेन्स भी दिखा रहा है। ठीक है, लिंकिंग वेबसाइट्स यानी कि रेफरिंग डोमेन्स भी दिखा रहा है। तो ये मैट्रिसेस जो हैं जी, ये काफ़ी हमारे मतलब एक वेबसाइट की वर्थ को चेक करने के लिए ये मैट्रिसेस हम लोग यूज़ करते हैं। ये देखें, SEO को एक के अंदर मैंने बोला कि बैकलिंक्स भी आपको दिखाता है, तो ये भी आपको इधर से मिल जाएंगे। और सेकंड कॉलम में एंड पे अगर आप लोग अपने अपने SEO को एक में देखें तो आप लोगों को आपकी ट्रैफिक भी देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से आप किसी भी वेबसाइट की वर्थ चेक कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि कितनी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा वेबसाइट फाइंड कैसे करनी है इंशाल्लाह अज़्वजल। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।